हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी इरशाद खान। ओके, सो आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ अ टॉपिक कॉल्ड एमएसएमई। अब एमएसएमई में एक अमेंडमेंट्स आया है, उसमें कुछ पेमेंट के ड्यू डेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। मतलब गवर्नमेंट में ऐसा किया कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कंपनी से परचेज़ कर रही है प्रोडक्ट या सर्विसेज, और अगर उसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में जो कि 15 डेज़ 45 डेज़ दिया गया है, अगर पेमेंट नहीं करती है तो वो एक्सपेंडिचर उसको डिसअलाउड हो जाएगा। और डिसअलाउड होने का मतलब है कि उस पर 30% टैक्स जाएगा। कैसे? अगर वो एक्सपेंडिचर आप नहीं अलाउ करोगे, मतलब गवर्नमेंट उस कंपनी को एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं करती है, तो वो एक्सपेंडिचर से आपका इनकम बढ़ जाएगा और इनकम पे 30% टैक्स आएगी। टेक्निकली मतलब 30% टैक्स भरना है। ठीक है, तो अब डाउट्स लोगों का ये है कि उसमें कौन कौन से एमएसएमईज आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज XYZ कंपनी से परचेज़ कर रही है। अब XYZ कंपनी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, और वो XYZ कंपनी जो है या तो वो सर्विस सेक्टर है या तो वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है। मतलब XYZ जो कंपनी है या तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाती, मैन्युफैक्चर करके कुछ प्रोडक्ट बना रही है या कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही है। और वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट किसको सप्लाई कर रही है? रिलायंस इंडस्ट्री को। या वो सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहा है? रिलायंस इंडस्ट्री को। और वो जो XYZ कंपनी है ना, वो उद्यम के अंदर, मतलब उसका उद्यम का रजिस्ट्रेशन हो गया है। ठीक है, एमएसएमई एक्ट के अंदर वो रजिस्टर्ड है। उद्यम का एमएसएमई लाइसेंस उसके पास है, उद्यम रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री XYZ कंपनी को पेमेंट नहीं करती है 45 डेज़ के अंदर, ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री को जो एक्सपेंडिचर क्लेम करना है परचेज ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ सर्विस, वो क्लेम नहीं कर पाएगी और इनडायरेक्टली उसके इनकम उतने एक्सपेंडिचर से बढ़ जाएगा, उसको 30% टैक्स आएगा। ठीक है, अब सवाल आता है, कोई लोग 15 डेज़ बोल रहे हैं, कोई 45 डेज़ बोल रहे हैं। इसका लॉजिक क्या है? अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री का XYZ कंपनी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, और वो कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का है कि आपको 60 डेज़ में पेमेंट करना है या 35 डेज़ में पेमेंट करना है या 80 डेज़ में पेमेंट करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है वो 45 डेज़। अगर फॉर एग्जांपल रिलायंस ने XYZ कंपनी के साथ 75 डेज़ का टर्म साइन किया कि हम आपको पेमेंट 75 डेज़ में करेंगे, तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं, आप मैक्सिमम वो पीरियड 45 डेज़ ही रख सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री XYZ एमएसएमई के साथ 40 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कर सकते हो, क्योंकि 45 डेज़ के अंदर वो लिमिट, ठीक है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 45 डेज़ का है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? 15 डेज़ का। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है नंबर ऑफ डेज़ का कि कितने दिन में पेमेंट करना है, तो आपका 15 डेज़ का टाइम है। 15 दिन के अंदर रिलायंस को उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तीसरा डाउट ये आता है कि जो ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स करते हैं, मतलब जो गुड्स को किसी से खरीद के, मतलब किसी से खरीदा किसी को और को बेच दिया, ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, तो उनका क्या है? वो इस कैटेगरी में नहीं आते। भले वो उद्यम से रजिस्ट्रेशन किया उन्होंने, नहीं किया, डजेंट मैटर। भले एक ट्रेडर उद्यम में रजिस्ट्रेशन अपना किया है या रजिस्ट्रेशन नहीं किया, इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, उन पे ये क्लॉज एप्लीकेबल ही नहीं होता है। ठीक है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री उनको 45 डेज़ के बाद भी पेमेंट करे या पहले पेमेंट करे, रिलायंस इंडस्ट्री को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसमें टेक्निकली देखा जाए तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है? अब ऐसी इंडस्ट्री जो छोटे छोटे एमएसएमईज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, ठीक है, या सर्विस सेक्टर में है, तो बड़ी बड़ी कंपनी क्या कर सकती है कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है कि 45 डेज़ में हमको आपको पेमेंट करना है। पहले तो हम आपको 80 डेज़ में करते थे, अब रिस्ट्रिक्शंस आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है? कोई भी ऐसी एमएसएमई, कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। अब XYZ कंपनी का एग्जांपल ले लो। XYZ कंपनी अगर एमएसएमई जो है उद्यम आधार में रजिस्ट्रेशन नहीं किया होता तो ये एक्ट उस पर लागू ही नहीं होता। आप समझने की कोशिश करो, कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है या सर्विस प्रोवाइडर एंटिटी है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो उद्यम में रजिस्टर्ड भी है, समझे, उद्यम में वो रजिस्ट्रेशन भी उसने किया, तब जाके ये क्लॉज एप्लीकेबल होगा। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है या सर्विस सेक्टर एंटिटी है, ठीक है, और वो उद्यम में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो ये क्लॉज एप्लीकेबल ही नहीं होता। रिलायंस इंडस्ट्री XYZ कंपनी को बेच सकती है, चाहे कभी पेमेंट करे, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो उद्यम में रजिस्ट्रेशन उसका नहीं हुआ है। ये उसी इंसान के लिए है जो एंटिटी मैन्युफैक्चरिंग है या तो सर्विस प्रोवाइडिंग है और उद्यम में रजिस्ट्रेशन हुआ है। सिर्फ इन्हीं लोगों को
इन्हीं लोगों को 45 डेज़ के अंदर या 15 डेज़ के अंदर पेमेंट करना है। बाकी इसके अलावा कोई भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन ले लो आप, उनमें ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, आई होप ये डाउट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी अगर डाउट्स है तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे डिस्क्रिप्शन में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।